श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। रसिक भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जन्म मथुरा के निकट बादग्राम में विक्रम संवत 1559 वैशाख शुक्ला एकादशी को हुआ। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता का नाम श्रीमती तारा देवी था। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े श्री केशवदास जी संन्यास ग्रहण कर चुके थे और उनके संन्यास आश्रम का नाम श्री नरसिंहाश्रम जी था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक व्यास कुलदीपक थे, इसलिए सभी भाइयों को ये प्राणों से बढ़कर प्रिय थे और इसी कारण इनका लालन पालन बड़े लाड़ चाव में हुआ। ये बड़े ही सुंदर और शिशुकाल से ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा नाम सुनते ही ये बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। कहते हैं कि 6 महीने की अवस्था में इन्होंने पालने में लेटे लेटे ही श्री राधा सुधानिधि स्तव का गान किया था, जिसे इनके ताऊ स्वामी श्री नरसिंहाश्रम जी ने लिपिबद्ध कर लिया था। वस्तुतः राधा सुधानिधि भक्तिपूर्ण श्रृंगार रस का एक अतुलनीय ग्रंथ है। बड़ी ही मनोहर भावपूर्ण कविता है। इसमें आचार्य ने अपनी परमाराध्या श्री वृषभानु कुमारी श्री राधिका जी के विशुद्ध प्रेम का बड़ी ही ललित भाषा में चित्रण किया है। आरंभ से अंत तक श्री राधा सुधानिधि केवल और केवल विशुद्ध प्रेम की ही झांकी है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी की बालपन की बातें भी बड़ी विलक्षण हैं, जिससे इनकी महत्ता का कुछ अनुमान हो पाता है। एक दिन ये अपने कुछ साथी बाल सखाओं के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहां इन्होंने 2 गौरश्याम बालकों को श्री राधा माधव के रूप में सुसज्जित किया। फिर कुछ देर बाद दोनों के श्रृंगार बदलकर श्री राधा को श्री मोहन और श्री मोहन को श्री राधा के रूप में परिणित कर दिया और इस प्रकार वेशभूषा बदलने का खेल खेलने लगे। प्रातःकाल का समय था। इनके पिता श्री व्यास जी अपने सेव्य श्री राधाकांत जी का श्रृंगार करके मुग्ध होकर उनकी युगल छवि के दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर वे चौंक पड़े। उन्होंने श्री विग्रहों में श्री राधा के रूप में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के रूप में श्री राधा जी को देखा। विचार करने लगे कि वृद्धावस्था के कारण मेरी स्मृति नष्ट होने लगी है और इसी कारण से मुझे युगल का श्रृंगार धराने में भूल हो गई है। श्री युगल किशोर से क्षमा याचना करके उन्होंने श्रृंगार को सुधारा, किंतु देखते ही देखते वह श्रृंगार अपने आप बदलने लगा और तब घबराकर व्यास जी बाहर निकले। सहसा उनकी दृष्टि बाग की ओर गई। देखा हरिवंश अपने सखाओं के साथ खेल खेल में वही स्वरूप परिवर्तन कर रहा है। अब उन्हें समझ में आया कि यह इसकी सच्ची भावना का ही फल है। एक बार श्री व्यास जी ने अपने से ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग रखा। इतने में ही देखते हैं कि लड्डुओं के साथ फल दलों से भरे हुए बहुत से दोने थाल में रखे हैं। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्हें पूर्व की बात याद आई। ठाकुर का पूजन करने के बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो मालूम पड़ा कि श्री हरिवंश जी ने बगीचे में 2 वृक्षों को नीले पीले पुष्पों की मालाओं से सजाकर
श्री युगल किशोर की भावना से उनके सामने फलदल का भोग रखा है। इस घटना का भी व्यास जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार श्री हरिवंश जी खेल खेल में बगीचे के पुराने सूखे कुएं में सहसा कूद पड़े। इससे श्री व्यास जी, माता तारा देवी और कुटुंब के लोगों को बड़ा दुख हुआ। और इतना ही नहीं, नगरवासी व्याकुल हो गए। व्यास जी तो ऐसे शोकाकुल हुए कि कुएं में कूदने को तैयार हो गए। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर रखा। कुछ ही समय के पश्चात लोगों ने देखा कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्री हरिवंश जी श्री श्याम सुंदर के मंजुल श्री विग्रह को अपने नन्हे नन्हे कोमल कर कमलों से संभाले हुए अपने आप कुएं से ऊपर उठते हुए चले आ रहे हैं। और इसी प्रकार आप ऊपर पहुंच गए और इनके पहुंचने के साथ ही वह कुआं निर्मल जल से भर गया। माता पिता तथा अन्य सब लोग आनंद सागर में डूब गए। श्री हरिवंश जी जिन भगवान श्याम सुंदर के मधुर मनोहर श्री विग्रह को लेकर ऊपर आए थे, उस श्री विग्रह की शोभा अतुलनीय थी। उसके एक एक अंग से मानो सौंदर्य माधुर्य का निर्झर बह रहा था। सब लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गए। इसके पश्चात श्री ठाकुर जी को महल में लाया गया और बड़े समारोह से उनकी प्रतिष्ठा की गई। श्री हरिवंश जी ने उनका परम रस में नामकरण किया श्री नवरंगी लाल जी। अब श्री हरिवंश जी निरंतर अपने श्री नवरंगी लाल जी की पूजा सेवा में निमग्न रहने लगे। उस समय इनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद इनकी अतुलनीय प्रेममयी सेवा से विमुग्ध होकर साक्षात रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी ने इन्हें दर्शन दिए। अपनी रसभावनापूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्र दान करके इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी श्री जतनलाल जी कहते हैं, करत भजन एक दिवस लाड़ली छवि मन अटक्यो, रूप सिंधु के मांझ पर्यो कहूँ जात न भटक्यो। बेबस होय तब गाय भय तनु प्यारी हरि के, झुके अवनी पर शिथिल होय अति सुख में भर के। कृपा करी श्री राधिका प्रगट होए दर्शन दियो, अपने हित को जान के हित सो मंत्र सु कह दियो। 8 वर्ष की अवस्था में श्री हरिवंश जी का उपनयन संस्कार हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मिणी देवी से इनका विवाह हुआ। पिता माता के गोलोकवासी हो जाने के पश्चात ये सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा भी अपने पुत्रों को सौंप दी, जो इस समय तक इनके वंशजों द्वारा देववन में हो रही है। इस दास को भी सन 2011 में वहाँ एक भागवत कथा में एक विरक्त संत के साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। प्रथम बार वहीं कुछ प्रवचन भी हुए और तब इस दास ने श्री नवरंगी लाल जी के दर्शन किए थे। उनकी बड़ी कृपा। देववन से श्री हरिवंश महाप्रभु चिड़ियावल आए। यह आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। आत्मदेव जी को स्वप्न में आदेश हुआ और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज को श्री हरिवंश महाप्रभु वृंदावन ले आए। वृंदावन में मदन टेर नामक स्थान में श्री राधा वल्लभ जी ने प्रथम निवास किया। इसके पश्चात इन्होंने भ्रमण करके श्री वृंदावन के दर्शन किए और प्राचीन एवं गुप्त सेवा कुंज, रासमंडल, वंशीवट एवं मानसरोवर नामक 4 पुण्य स्थलों को प्रकट किया। तदंतर श्री हरिवंश महाप्रभु सेवा कुंज के समीपी कुटिया में रहने लगे और श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव इसी स्थान पर हुआ। स्वामी श्री हरिदास जी से इनका अभिन्न प्रेम का संबंध था
और ओरछे के राजपुरोहित और गुरु प्रसिद्ध भक्त श्री हरिराम व्यास जी ने भी आकर श्री हिताचार्य प्रभु जी से ही दीक्षा ग्रहण की थी। श्री वृंदावन महिमामृतम के निर्माता महाप्रभु श्री चैतन्य के भक्त प्रसिद्ध स्वामी श्री प्रबोधानंद जी की भी इनके प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी। स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास जी को रसिक त्रयी के रूप में रसिक जन संबोधित करते हैं। श्री भगवान की सेवा में किस प्रकार अपने को लगाए रखना चाहिए, कैसे अपने हाथों से ठाकुर की सारी सेवा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा श्री हरिवंश महाप्रभु जी के जीवन की घटना से मिलती है। श्री हित हरिवंश जी एक दिन मानसरोवर पर अपने कोमल कर कमलों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। उसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान श्री नाहरमल जी दर्शन के लिए वहां आए। नाहरमल जी ने महाप्रभु को लकड़ियां तोड़ते देख दुखी होकर कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ी तोड़ने का इतना बड़ा कष्ट क्यों उठा रहे हैं? यह काम तो किसी नौकर से भी कराया जा सकता है, और यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकों का तो जीवन ही व्यर्थ है। नाहरमल के आंतरिक प्रेम से तो श्री हरिवंश महाप्रभु का मन प्रसन्न हुआ, किंतु सेवा की महत्ता बतलाने के लिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा, नाहरमल तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा मद रहता है, तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा नौकरों के द्वारा करवाने की बात करते हो। तुम्हारी इस भेद बुद्धि से मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। कहते हैं कि श्री हित हरिवंश प्रभु जी ने उनको अपने पास आने तक से रोक दिया। आखिर जब नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया और 3 दिन बीत गए, तब वे कृपा करके नाहरमल के पास गए और बड़े प्रेमपूर्ण शब्दों में बोले, भैया प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में हे आपादेय बुद्धि करने से जीव का कल्याण हो जाता है। प्रभु सेवा ही जीव का एकमात्र धर्म है। ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम अन्न जल ग्रहण करो। इस प्रकार कहकर उन्हें स्वयं अपने हाथों से प्रसाद दिया और भरपेट भोजन कराया। श्री हित हरिवंश जी की रस भजन पद्धति के संबंध में श्री नाभाजी महाराज ने कहा है, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री व्यास सोवन पथ अनुसरें सोई भले पहचान है, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। सो किया पर किया विरह मिलन एवं स्व पर भेद रहित नित्य विहार रस ही श्री हित हरिवंश जी का इष्ट तत्व है। इन्होंने श्री राधा सुधानिधि नाम के अनुपम ग्रंथ का निर्माण तो किया ही, ब्रज भाषा में भी इनकी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं जो हित 84 और स्फुटवाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कहते हैं, सबसों हित निष्काम मत वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनई राखू सत्संग में मनई प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का वैराग्य बड़ा विलक्षण था। अर्थ काम की बात तो दूर, यहां तो धर्म और मोक्ष में भी इनका राग नहीं था। इनकी निष्ठा की कुछ बात आप भी देखें। क्या कहते हैं, श्री राधे क्या मैं कभी वृंदावन की कुंज वीथियों में अतिथि होऊंगी? मैं कब तुम्हारे समुन्नत रस समुद्र रूप मुखचंद्र को देखूंगी? श्री राधे मैं कब तुम्हारी श्रुति शेखर उपनिषदों परी परिचर्या आश्चर्यमयी परिचर्या का आचरण करूंगी? श्रुति कथा व्यर्थ है और कैवल्य तो भयप्रद है। ये कहते हैं, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष किसी के लिए आदरणीय होंगे?
मेरे लिए इनकी व्यर्थ चर्चा से क्या लाभ है। मैं अपने जन्म कर्मानुसार नरक अथवा परम पद कहीं भी जाऊं, सर्वत्र मेरे हृदय में श्री राधिका रति निकुंज मंडली ही सर्वदा विराजित रहे। 48 वर्षों तक श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने इस धराधाम को पवित्र किया। संवत 1609 विक्रम की शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने निकुंज लीला में प्रवेश किया। और भैया, सत्य बात तो यह है कि ऐसे रसिकाचार्य कहीं जाते नहीं, वे यहीं रहते हैं। वृंदावन धाम ही तो उनका आश्रय है। अपने ठाकुर ठकुरानी को छोड़कर जाएंगे कहाँ, और ठाकुर ठकुरानी उन्हें छोड़ेंगे कब। सो प्रत्यक्ष में भले ही वह दिखाई ना देते हों, किंतु जो भी ठाकुर के प्रेमी जन हैं, रसिकाचार्य हैं, रस सिद्ध हैं, उन सब के लिए ये आज भी प्रत्यक्ष हैं। कोई चाह ले तो इनका दर्शन मिल जाए, कोई गुरु बनाना चाहे तो बना ले, बस भावना ऐसी पक्की हो, लगन हो। भगवान और भक्त, इनमें कोई भेद होता नहीं। श्री युगल सरकार की कृपा मिल जाए तो अपने समस्त परिकों के साथ प्रकट हो जाते हैं। और ये ऐसे रसिकाचार्य हुए हैं कि भैया, जो इनके हाथ थाम ले वो अपना हाथ मानो उन्हीं के हाथ में दे देता है, क्योंकि ये रसिकाचार्य स्वयं सौंप देते हैं श्री युगल किशोर को। हे श्यामा श्याम, ध्यान रखना, ये आपके पास आया है। और जब कोई रसिकाचार्य स्वयं अपने हाथों से किसी का हाथ उन्हें सौंप दें तो वे तक्षण हृदय से लगा लेते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।